हेलो, नमस्कार। मैं अमन कुमार। आइए आज हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल सरल भाषा में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी जी के माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था और उनके बेटे कितने थे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उनकी महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अब जब गांधी जी जब 13 साल के थे, 13 वर्ष में ही उनकी शादी की कर दी गई, मतलब विवाह कर दिया गया कस्तूरबा मखन से। कस्तूरबा मखन से 13 साल की उम्र में उनकी विवाह कर दिया गया। जब मतलब कि वो प्रतिदिन लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। मतलब कि वो अपने पूरे जीवन काल में जितना पैदल चले वो पृथ्वी के 2 चक्कर लगा लेते। अब आप समझ सकते हैं वो कितना अपने जीवन काल में पैदल चले होंगे। मतलब पूरे पृथ्वी के 2 बार वो पैदल चक्कर लगा लेते, उतना कि वो पैदल चले हैं। नेक्स्ट उन्हें 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो 4 महाद्वीप 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन का श्रेय उन्हें जाता है। मतलब कि 4 महाद्वीप में और 12 मुल्कों में वो जो नागरिकता, मतलब नागरिक का जो ये अधिकार होता है उससे जुड़े जो मतलब कि आंदोलन थे उनका श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि वो उन्हें मतलब अपना समर्थन किए थे उसमें। नेक्स्ट जो ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन ने क्या किया, जब मतलब कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात, मतलब 21 साल के बाद ब्रिटेन ने एक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट इसलिए जारी, मतलब कि महात्मा गांधी जी के सम्मान में 21 वर्ष बाद पश्चात ब्रिटेन ने डाक टिकट जारी किया। अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के जो प्रारंभिक सत्याग्रह थे वो क्या थे। तो 1917 से ये शुरू होता है। तो सबसे पहला जो गांधी जी का सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या था कि जो किसान थे उस समय के, जो किसान थे तो उनसे क्या बोला जाता है था कि आपके पास अगर मान लीजिए कि 20 कट्ठा ज़मीन है तो 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पे आपको नील की खेती करना है। ये मतलब अंग्रेज़ों ने ये कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया था। मतलब कि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उस पर आपको 3 कट्ठा एकदम 100% उस पर नील की ही खेती करनी है। तो वो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। हम इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। 3 कठिया, हम कोई पूछेगा 3 कठिया पद्धति क्या होता है तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे जो नील की खेती करने के लिए जो अंग्रेज किसानों को बाध्य किए थे उन्हें ही हम लोग 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो ये किसान इससे छुटकारा पाना चाहते थे। मतलब कौन चाहेगा भाई कि अपने 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा पे नील की खेती करे, वो भी दे दे, मतलब टैक्स के रूप में दे दे अंग्रेज़ों को। ये कोई नहीं चाहेगा। तो वो किसान थे इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो उस समय के थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जी ने क्या किया कि गांधी जी को आमंत्रित किया, मतलब इस चीज़ से किसानों को छुटकारा पाने के लिए। तो गांधी जी को आमंत्रित किया, तब सत्याग्रह शुरू हुआ। मतलब उस समय गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया और इसमें क्या हुआ कि जो सरकार थी वो झुक गई और इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। और जितना टोटल टैक्स लिया गया था, यानी जितना कर लिया गया था किसानों से जितना कर लिया गया था उसका 25% किसानों को वापस लौटा दिया गया। यहाँ पे वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस कर दिया गया। अब देखते हैं सत्याग्रह की जो प्रेरणा है वो गांधी जी ने डेविड थेरो के डेविड थेरो का निबंध था डिओसबीडियंस से ली थी। गांधी जी ने इस सत्याग्रह की प्रेरणा। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। जो सत्याग्रह था उसका प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया और 9 जून 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस लौटे। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 9 जून 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और ये भी पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे।
तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसे ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह जो बिहार का ही जिला है चंपारण, तो उसमें भारत का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो गांधी जी थे वो गोखले जी, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे, तो गोखले जी के सलाह पर गांधी जी 1915 और 1916 में 2 वर्ष, 1915 और 1916 2 वर्ष ये गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया। मतलब कि पूरे भारत में 2 वर्ष घुमा कि कहाँ क्या राज है और भी। तो ये 2 वर्ष गांधी जी गोखले जी के सलाह पर ये भारत मतलब भ्रमण किए। नेक्स्ट, 1917 और 1918 के बीच 3 प्रारंभिक जो आंदोलन थे उनका नेतृत्व गांधी जी ने किया। 1917 और 1918 के जो 3 प्रारंभिक आंदोलन थे उनका नेतृत्व गांधी जी ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के आगे। ये तो चंपारण सत्याग्रह हो गया, इसके आगे क्या होता है? तो इसके आगे एक खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में, जिसे हम लोग खेड़ा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1918 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो खेड़ा जो सत्याग्रह है 1918 ईस्वी में गुजरात का एक जिला है खेड़ा, वहीं पे हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि भूखमरी उस समय वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो भूखमरी के कारण खेड़ा सत्याग्रह वहाँ पर भीषण अकाल पड़ गया था, वहाँ पे भीषण अकाल पड़ गया था, इसलिए वहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट ये एक हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसे जिसे हम लोग ये भी 1918 में ही हुआ था, इसे हम लोग अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के भी नाम से जानते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसमें क्या होता है, जो कपड़ा मालिक थे, कपड़ा मिल मालिक मतलब इसमें कपड़ा जो मिल मालिक थे उन्हीं के विरुद्ध ये सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कपड़ा मालिकों के विरुद्ध में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि मजदूरों के बोनस के लिए मतलब हड़ताल किया गया था, जो मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता है इसके लिए हड़ताल किया गया था। तो इसमें गांधी जी ने क्या किया, मतलब कि जो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया, गांधी जी भूख हड़ताल कर दिया और वो स्वयं भी भूख हड़ताल में शामिल हो गया था, वो भी भूखे रहे। इसमें क्या ये गांधी जी के पहले भूख हड़ताल थे, इसको ध्यान में रखिए। कभी कभी एग्जाम के में पूछता है कि गांधी जी की पहली भूख हड़ताल क्या थी, कौन सी थी, तो वो थी अहमदाबाद मिल हड़ताल, गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया तो मिल मालिक थे वो समझौते के लिए तैयार हो गए। मतलब कि जब गांधी जी ने भूख हड़ताल किया तो जो मिल मालिक थे वो समझौते के लिए तैयार हो गए। इसमें क्या किया गया, जब वो समझौते के लिए तैयार किए गए तो समझौते के बाद क्या फैसला लिया गया कि जो मजदूर थे उनका 35% बोनस बढ़ा दिया गया। मतलब कि पहले दिया ही नहीं जा रहा था, जब समझौते के बाद उनका 35% बोनस बढ़ा दिया गया। यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, 35% बोनस बढ़ा दिए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। इसका भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत आंदोलन क्या है। ये 1919 से लेकर 1924 तक चला था, इसको ध्यान में रखिए। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक चला था। नेक्स्ट समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था तुर्की में खलीफा पद की पुनः जो स्थापना के लिए करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। मतलब कि तुर्की में खलीफा के जो पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था, इसका खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। फिर इसमें क्या हुआ कि जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है, वो एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है, वो उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन का संगठन कर लिया। मतलब कि जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है वो खिलाफत आंदोलन का संगठन कर ली। और गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों मतलब एक मत हो गया। मतलब खिलाफत आंदोलन भी और असहयोग आंदोलन भी दोनों एक मत हो गए। लोग आगे समझेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या हुआ था। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है खिलाफत असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना तथा शासन की मशीनरी को ठप करना। मतलब कि जो ब्रिटिश भारत की जो आर्थिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक जो संस्था है वो उसका बहिष्कार करना। मतलब कि जो अंग्रेजों की जो संस्था है उसका बहिष्कार करना। और एक था कि
शासन की मशीनरी को ठप करना, मतलब शासन की मशीनरी जो सिस्टम था उसको ठप कर देना, मतलब कि भंग कर देना। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास। मतलब असहयोग आंदोलन था वो कैसे सफल हुआ है, इसको जो किए गए प्रयास थे उसको हम लोग समझते थे। तो इसका पहला था सरकारी उपाधियों, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग। मतलब जो सरकारी उपाधियाँ मिल गई थी उसका त्याग, और अवैतनिक तथा वैतनिक पदों का त्याग। अवैतनिक तथा अवैतनिक क्या होता है? वैतनिक जिसमें कि आपको पैसा दिया गया जाता हो, मतलब सैलरी दिया जाता हो वो, और अवैतनिक जिसमें आपको सैलरी ना दिया जाता हो और वो कार्य, उन दोनों पदों को त्याग कर दिया गया। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट, जो कि सरकारी उत्सव अथवा दरबारों में सम्मिलित ना होना। मतलब कि जो सरकारी उत्सव है उसमें सम्मिलित ना होना, और जो दरबार है, मीटिंग है, उसमें सम्मिलित ना होना। ये असहयोग आंदोलन को सफल बनाने होते कुछ मतलब कि कुछ किए गए प्रयास। और आगे देखते हैं 3 नंबर है सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग। मतलब जो सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है उनका त्याग, मतलब कि उनमें पढ़ने के लिए बच्चे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चौथा देखते हैं विदेशी माल का बहिष्कार। मतलब विदेशों से जो सामान आ रहा है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है विदेशी माल, उनका मतलब बहिष्कार कर देना। और मतलब बहिष्कार बहुत ज़्यादा हो रहा था, विदेशी माल का बहिष्कार। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं वो क्या है, सरकारी आंदोलन का बहिष्कार। मतलब जो सरकारी आंदोलन है, जो सरकारी आंदोलन है उनका बहिष्कार करना था। और छठा था 1919 का 1919 का एक अधिनियम है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार किया जाने लगा। मतलब 1919 का एक अधिनियम है जिसके अंतर्गत चुनाव कराए जाने वाले थे, तो उसका भी बहिष्कार कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आंदोलन समाप्ति और उनके कारण। मतलब आंदोलन कैसे समाप्त हो गया और उसके कारण क्या थे। तो गांधी जी ने कहा था आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए। मतलब गांधी जी ने कहा था जो आंदोलन होगा पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए। और तो क्या हुआ कि किंतु फरवरी 1922 में क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। जो चौरी चौरा कांड है इसकी वजह से मतलब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ये था गांधी जी के मतलब जीवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसका पार्ट 1 था। हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे चौरी चौरा कांड क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थी, साइमन कमीशन क्या था, डांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह जिसको जला जाता था, और गांधी जी इरविन समझौता क्या था, ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।